इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहा है, जहां पर चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी हुई है। ईडी कोर्ट में चैतन्य बघेल की पेशी की गई है। जेल भेजे गए चैतन्य बघेल 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर। चैतन्य बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं। चैतन्य बघेल तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चौदह दिन की न्यायिक रिमांड पर है चैतन्य बघेल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता इम्तियाज अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। इम्तियाज, चैतन्य बघेल को जेल भेजा गया है 14 दिन की रिमांड पर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शराब घोटाले और अलग अलग मामलों में चैतन्य बघेल लगातार जो है उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, एक बार फिर से उनको 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इससे पहले जब वो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी तो ये चौथा बार है जब उनका न्यायिक रिमांड जो है वो वही हो और लगातार जो है ईडी कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या कुछ ईडी को हाथ लगे हैं और लगातार जो है न्यायिक रिमांड बढ़ाने का पर्पस ये भी होता है कि पूछताछ में वो चीजें नहीं निकल कर आ रही है जो ईडी या फिर यूं कहे कि ईओडब्ल्यू को जानकारी हासिल करनी है। तो आगे देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि इससे पहले 5 दिन का न्यायिक रिमांड बढ़ा था, उससे पहले 14 दिन का और फिर से 14 दिन का न्यायिक रिमांड पर उनको जेल भेजा गया है। आगे देखने वाली ये बात होगी कि क्या चीजें जांच में पूछताछ में निकल कर आती है और इस केस में ईडी को ईओडब्ल्यू को पुख्ता जो सबूत है वो मिल पाती है। इम्तियाज, इस पूरे मामले पर चैतन्य बघेल के वकील से भी बात हुई है, क्या उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, लगातार जो है ईडी जो है वो न्यायिक रिमांड की मांग कर रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दलीलें पेश की जा रही है, लगातार पक्ष जो चैतन्य बघेल के वकील हैं वो कोर्ट में ये अपने तरीके से दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है और फिर से जो कोर्ट ने 14 दिन का न्यायिक रिमांड दिया है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि इन 14 दिनों में ईडी किस तरीके से पूछताछ करती है वो तो, लेकिन फिलहाल जो चैतन्य बघेल के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि आगे जिस तरीके से चीजें जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है और ईडी जो है लगातार ये अपनी कस्टडी में जो न्यायिक रिमांड है वो मांग कर रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे निकलकर सामने आती है, किस तरीके से चैतन्य को राहत मिलती है। जी इम्तियाज, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।